गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो लास्ट वीडियो दी उनमें इस पोयम के पहले 3 स्टैंजाज हम कर चुके हैं। उसके अंदर एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि 3 स्टैंजाज में हमने क्या पढ़ा है। जो इसके पोएट स्टीफन स्पेंडर है, उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें समाज में होने वाली जो इनइक्वालिटी है और जो इनजस्टिस है इसके बारे में हमें बताया है। तो इसके अंदर एक स्लम के अंदर झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया है उसके अंदर एक क्लास रूम का दृश्य जो है वो बताया है। उसके अंदर उस क्लास के माध्यम से जो समाज में होने वाली जो असामाजिकता है, इनइक्वालिटी और जो असमानता है उसके बारे में वो हमें बता रही हैं। तो इस स्टैंजा के बारे में एक बार आप ध्यान देंगे। Unless governor, inspector, visitor, this map become their window and these window that shut upon their lives like catacomb। कि यहाँ पर जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं जो उस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कहीं पर तो वो स्टीफन स्पेंडर ने बताया है कि वो बच्चे बिल्कुल कुपोषण के शिकार हैं, वीक है, वो फिजिकली भी वीक है, मेंटली भी वीक है। यहाँ पर जब समय समय पर उनकी क्लासेस के अंदर गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स जो समय समय पर क्लास के अंदर घूमने के लिए आते हैं, आगंतुक है, वो बार बार से दौरा करने के लिए क्लासेस में आते हैं। ये जो लोग हैं, दिस मैप का हमने सेकंड स्टेंजा के अंदर पढ़ा था कि क्लासरूम में एक मैप है। जो मैप उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेमायने बताया गया है। वहां शेक्सपियर के हेड के बारे में भी हमें बताया गया था जो उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेमायने है, उनका उन बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है, उनकी दुनिया वहां तक नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो कह रही हैं कि जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, जो विजिटर, ये जो लोग बार बार उनकी क्लास में आते हैं, उनका मुआयना करते हैं, वो सर्वे के लिए आते हैं, जो मैप है बिकम देयर विंडो, जब तक वो अनलेस बिकम देयर विंडो, ये जो अनलेस वर्ड है वो यहाँ आकर काम कर रहा है कि ये जब तक उन बच्चों का विंडो यानी खिड़की का काम नहीं करता। खिड़की कैसे? कि जब तक ये बच्चे इन गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर या जो मैप है उसकी अहमियत के बारे में नहीं जानते हैं। एंड दिस विंडो, और ये जो खिड़की है, खिड़की मीन्स कि ये जो बाहरी संसार है, that shut upon their lives like catacomb, कि जब तक ये खिड़कियां उनके लिए उनके जीवन में सम्मिलित नहीं होती है ना, तब तक ये जो विंडो है, ये विंडो that shut upon, शट होता है बंद हो जाना, वो उनके ऊपर बंद हो जाती हैं। Their lives, life means उनके जीवन के ऊपर, like catacombs, catacomb क्या है यहाँ पर? catacomb होती है कब्र। जैसे मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें क्या करते हैं, डेड बॉडीज को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है और ऊपर से फिर उनको कवर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जब तक ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों के माध्यम से जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जब तक कि बाहरी समाज नहीं दिखाया जाता है तब तक उनके जीवन के अंदर ये कैटाकोम्ब कब्र का काम करती है। मीन्स कि ये सारी चीजें उनके जीवन को एक कब्र में धकेलती हैं जिसे ऊपर से ढक दिया जाता है। आगे देखें, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन दे टिल ब्रेक द टाउन। यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो कहते हैं कि ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों को ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, तोड़ डालो, टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जब तक इस शहर को तोड़े उससे पहले ही इन खिड़कियों को तोड़ दो, इन बच्चों को बाहरी समाज के सामने लेकर आओ। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और ये जो बच्चे हैं इस क्लासरूम के अंदर बैठे जो बच्चे हैं इनको वो हरे हरे खेत दिखाओ। हरे खेत, यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड है वो हरियाली को दिखा रहे हैं। हरियाली यहाँ पर उनके जीवन में खुशी, नई उमंग दिखाओ कि उनका जो जीवन है जो अंधकार में डूबा हुआ है उससे बाहर भी खुशी है, हरियाली है, उनके बारे में उन बच्चों को बताओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, कि उनका जो जीवन है, वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार है यहाँ पर उनकी लाइफ, कि उनका जो जीवन है ना उस जीवन को अज्यूर, अज्यूर होता है नीला आकाश, क्या होता है? नीला
आकाश, कि उनके जीवन को ऐसा नीला आकाश बनाओ ऑन गोल्ड सैंड, जो सुनहरे रेत पर चमकता है। आपने देखा होगा कई बार हम सी बीच पर जाते हैं, समुद्र किनारे, तो वहां पर जो रेत होता है, उस रेत पर जब ऊपर से नीला आकाश है और सूर्य अपनी तेज रोशनी से चमक रहा होता है, तो वो जो रेत होता है ना, वो गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमकता है। तो यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है ना, उस जीवन को उस सुनहरे रेत पर उस नीले आकाश जैसा बनाओ जो उमंगों से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक। टंग रन नेक्ड इनटू द बुक, इस इकट्ठे का अर्थ है बुक से आनंद लेना, मीन्स पुस्तक को पढ़कर आनंद लेना। यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो कह रहे हैं कि उनको ऐसी बुक दो जिस बुक से वो आनंद ले सके, यानी कि उनके ऊपर जो बेड़ियां लगी हुई हैं, जिस बोझ के तले वो दबे हैं, जिस अंधकार में वो खोए हुए हैं, उस अंधकार से उन्हें बाहर निकालो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर whose language is the sun। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, सफेद और हरे पत्ते, सफेद और हरे पत्ते यहाँ किसको सिंबल कर रहे हैं? सफेद और हरे पत्ते मीन्स कि हरे और सफेद कागज की किताबें, कि उनके लिए ऐसी किताबें लेके आओ जो हरे रंग की हैं, सफेद रंग की हैं, जो सफेद रंग के पन्नों से बनी है, हरे हरे उनके ऊपर शब्द है, मीन्स जिससे बच्चा अट्रैक्ट होकर उनकी ओर अपना ध्यान पूरा आकर्षित कर रहा है। कि द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जो सफेद और हरे रंग के जो पत्ते हैं ना, उनसे बनी जो किताबें हैं वो उनके आगे खोलो, जिससे कि वो उन किताबों को पढ़कर पूरा आनंद ले सकें। हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर है वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, कि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है whose language is the sun, जिनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स भाषा, लैंग्वेज क्या है? भाषा, जिनकी भाषा सूर्य है। अब भाषा सूर्य कैसी है? जो सूर्य है, सूर्य क्या है? तेज से भरा हुआ, क्या है ये? तेज, सूरज में तेज होता है, ये तेज से भरा है, उमंग से भरा हुआ है, आशाओं से भरा हुआ है। कि जो इतिहास है, इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी भाषा सूर्य के समान तेज वाली हो, उमंग वाली हो। स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम है, इस पोएम का 4th स्टैंजा। तो अब जो ये पूरी पोएम है, मीन्स फर्स्ट स्टैंजा से लेके 4th स्टैंजा तक जो पोएम है, हमने जितना पढ़ा है, हमें स्टीफन स्पेंडर जो बताना चाह रहा है वो हमें इस पोएम के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, जो बिलो पावर्टी से जो रिलेटेड है बच्चे, कि उन्हें किस किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है और वो किस चीज से दूर है। मीन्स कि हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम हमारा एक वर्ल्ड का पूरा मैप दिखाते हैं, उसमें कहीं सी दिखाएंगे, कहीं माउंटेन्स दिखाएंगे, कहीं फॉरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं दिखाता जो स्लम एरिया है। क्या कभी आपने किसी भी मैप में स्लम एरिया किसी ने भी दिखाया है? आज तक किसी टीचर ने हमें, किसी भी जो भी मैप बनाने वाला है उसने स्लम एरिया का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है। लेकिन स्टीफन स्पेंडर अपनी पोएम के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो स्लम एरिया है, इसमें होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको भी इस मैप के द्वारा दिखाओ, ताकि जो समाज है वो इनको होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो क्या क्या फेस कर रहे हैं, इसके बारे में वो जाने। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्लम एरिया से रिलेटेड बच्चे हैं वो भी अपना इतिहास रच सकते हैं।